रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मेरे मोहतरम काश्तकार भाइयों, मैं हूं आपका मेज़बान सदाकत अली और एग्रीकल्चर एवोल्यूशंस में आपका खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम पंजाब के बरानी इलाकों के लिए जो गंदम की वैरायटियाँ काश्त की जा सकती हैं उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वैरायटी हैं जिन्हें काश्त करते हुए अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। चूँकि पंजाब के बरानी इलाकों में पानी के जो वसाइल है वो भी कम होते हैं, इसके अलावा जो ज़मीन है वो इतनी ज़रखेज़ नहीं होती, तो उस सूरत में वहाँ पे दर्जा हरारत भी ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी कौन सी वैरायटी हैं जो वहाँ पे काश्त करते हुए अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है और जो खुराक की ज़रूरियात हैं उनको भी पूरा किया जा सकता है। तो वहाँ पे पानी की कम या भी ज़मीन की कम ज़रखेज़ी और ज़्यादा दर्जा हरारत को मद्देनज़र रखते हुए हम चंद वैरायटियाँ काश्त कर सकते हैं, जिसमें एहसान 2016 है, फ़तेह जंग 2016 है, बरानी 2017 है। यह मुख्तलिफ़ वैरायटियाँ हैं जो वहाँ पे हम काश्त करते हुए अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर तो बेशुमार वैरायटियाँ काश्त की जा सकती हैं, लेकिन ये चंद जो अच्छी वैरायटियाँ हैं जो हम काश्त करते हुए अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं, इनकी जो पैदावारी सलाहियत है, पोटेंशियल है, वो भी ज़्यादा होता है। तो आप इन 3 वैरायटियों को काश्त करते हुए अच्छी पैदावार हासिल करने के साथ अपनी जो खुराक की ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकते हैं। तो ये वैरायटियाँ वहाँ पे कम पानी की सूरत में और ज़्यादा दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हैं और अच्छा परफॉर्म करती हैं, अच्छी पैदावार देती हैं। इनको ज़्यादा तरजीह दें और इनको काश्त करें। तो दूसरी गंदम की वैरायटियों की तरह इसका भी बीज का इशारा यही होता है कि आप तकरीबन 40 से 50 किलो के दरमियान जो बीज की शरह है वो इस्तेमाल करते हुए इसको काश्त कर दें। तो इतनी अगर आप शरह इस्तेमाल कर लेते हैं तो चूँकि वहाँ पे पानी और ज़रखेज़ी के वसाइल वो कम होते हैं, तो तकरीबन आप 45 से 50 किलो जो बीज है वो इस्तेमाल करते हुए इसकी काश्त कर दें। तो इंशाल्लाह आपकी जो भरपूर पैदावार मिलेगी और जो खुराक की ज़रूरत होंगी वो भी पूरी हो जाएंगी। तो ये थे तमाम मालूमात कि हम पंजाब के बरानी इलाके में कौन सी वैरायटियाँ काश्त कर सकते हैं और उनको काश्त करते हुए अच्छी पैदावार लेने के साथ साथ जो खुराक की ज़रूरियत है उनको किस तरह पूरा किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और हमारे चैनल एग्रीकल्चर एवोल्यूशंस का भी सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की नई मज़ीद मालूमात आप तक पहुँचते रहें और हमारी हौसला अफजाई भी होती रहे। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।